गेटिंग स्टार्टेड, ड्रॉ पिक्चर ऑफ द मून, कंपेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड। आपने एक पिक्चर बनानी है और फिर उसको अपने दोस्त के साथ शेयर करना है। इस तरह की पिक्चर भी बना सकते हैं किसी भी शेप की। हाउ मैनी डिफरेंट शेप मून्स कैन यू सी, आप कितनी तरह के मून जो हैं वो उनकी शेप्स देख सकते हैं। फेजेस की बात नहीं कर रहे, शेप की बात कर रहे हैं। सो देयर आर 4 डिफरेंट शेप मून्स। न्यू मून, ठीक है। देन वी हैव, ये जो उसके बाद है हमारे पास वैक्सिंग क्रीसेंट, फुल मून। ये जो वाइट ब्लैंक एरिया ना, ब्लैंक एरिया, ये हमारे पास लाइट वाला है, वैनिंग क्रीसेंट। तो ये हमारे पास टोटल जो है शेप्स हैं मून की। व्हाट शेप इज़ द मून, टेल योर फ्रेंड्स व्हाट यू थिंक। यानी आपने जो भी पिक्चर बनाई है ना, ठीक है, तो आपने वो बताना है कि आपने कौन सी पिक्चर बनाई है। अगर आपने ये बनाई हुई है तो दैट मीन्स इट इज़ अ वैनिंग क्रीसेंट। The phases of the moon in space, light from the sun only shines on the front half of the moon. ठीक है। अब कह रहे हैं लुकिंग एट द मून फ्रॉम अर्थ वी ऑफन सी सम ऑफ द डार्क हाफ ऑफ द मून। स्पेस पे क्या है, अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब स्पेस में इस तरह से है कि ये आपके पास सन है, सन के गिर्द कौन अराउंड मूव कर रहा है, अर्थ है, और अर्थ के इर्द जो है वो कौन है अराउंड, दैट इज़ मून। तो सन से जो भी लाइट पड़ती है वो देखें डेफिनेटली वो यहाँ से इसके एक हाफ साइड पे ही पड़ रही है, ठीक है। फिर ये यहाँ से गुजरेगा तो भी इसकी हाफ साइड होगी। इस तरह से हाफ साइड के ऊपर सन की जो लाइट पड़ती है। मून फ्रॉम अर्थ वी ऑफन सी सम ऑफ द डार्क हाफ ऑफ द मून, यानी हमें मून जो है वो उसका हाफ इल्यूमिनेटेड पार्ट होता है, यानी लाइट वाला पार्ट नज़र आ रहा होता है। और अगर हम गौर करें तो हमें ब्लैक पार्ट भी नज़र आ रहा होता है। इट लुक्स एज दो द मून चेंजेस शेप, द डिफरेंट शेप्स आर कॉल्ड फेजेस। मून के डिफरेंट फेजेस हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इसकी बात करते हैं। व्हेन द मून इज़ फर्दर अवे फ्रॉम द सन देन अर्थ वी सी लोड्स ऑफ द लाइट साइड एंड ओनली अ लिटल ऑफ द डार्क साइड। अब इस तरह से है कि आपके पास ये मून है, ठीक है। मून जो है वो थोड़ा सा इस टाइम अर्थ जो है वो दरमियान में है और मून थोड़ा सा पीछे है। यहाँ से सारी लाइट जो है वो मून के ऊपर पड़ी है, इसके हाफ पार्ट पे, ठीक है। सो तो हमें ज़्यादातर जो इसका पार्ट है वो किस तरह का लाइट वाला नज़र आएगा। ज़मीन से अगर हम देखेंगे तो मून का ज़्यादा पार्ट कैसा नज़र आएगा, लाइट वाला पार्ट नज़र आएगा। दिस फेज इज़ कॉल्ड अ गिबस मून। अब अगर हम अर्थ से देखेंगे तो ये हमें इस तरह से नज़र आएगी। देखें सारी की सारी जो लाइट है वो मून के ऊपर पड़ी है, तो यहाँ से वो किधर नज़र आ रही है, अर्थ पे। अर्थ पे किस तरह से नज़र आएगा मून, इस तरह से। ज़्यादा सा जो पार्ट है दैट इज़ इल्यूमिनेटेड। When the moon is the same distance away from the sun as earth we see half of each side। जब अर्थ और मून का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा किससे, सन से, तो हमें अर्थ से जो मून नज़र आएगा उसका हाफ पार्ट एलिमिनेटेड नज़र आएगा लाइट वाला, और हाफ पार्ट जो है वो डार्क नज़र आएगा। दिस फेज इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट क्वार्टर मून बिकॉज इट इज़ अ क्वार्टर ऑफ द वे अराउंड इट्स ऑर्बिट। क्योंकि इसने अपने ऑर्बिट में भी आधा चक्कर कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, व्हेन द मून इज़ क्लोज़र टू द सन देन अर्थ, जब मून जो है वो सन के क्लोज हो गया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वी सी ओनली लिटल ऑफ द लाइट साइड। हम ज़मीन के अकॉर्डिंग बात करेंगे ना, तो तब क्या होगा कि सन की जो सामने वाली साइड है, ठीक है, ये वाली जो साइड है आपको अपनी बुक में भी नज़र होगा, सिर्फ ये वाली साइड जो है ना ये इल्यूमिनेटेड हो रही है, जो सामने आ गया। पीछे वाला तो सारा पार्ट जो है वो डार्क हो जाएगा क्योंकि सिर्फ सामने वाली जगह पे लाइट पड़ी है। तो हम जब अर्थ से देखेंगे तो हमें ज़्यादा जो पार्ट है मून का वो डार्क नज़र आएगा, इस तरह से हमें नज़र आएगा, तो वो क्रीसेंट शेप बनेगी। वी सी ओनली अ लिटल ऑफ द लाइट साइड एंड लोड्स ऑफ द डार्क साइड, दिस फेज इज कॉल्ड अ क्रीसेंट मून। When the light side of the moon is getting bigger we say the moon is waxing। जब हम देखेंगे ना कि मून की जो यहाँ से गुजरते गुजरते जो मून की ज़्यादा जो पार्ट है वो उसके ऊपर लाइट पड़ रही है और वो किस तरह का हो गया है, उसकी लाइट ज़्यादा पार्ट जो है वो एलिमिनेटेड है, तो हम कहेंगे मून इज़ वैक्सिंग। यानी उसकी शेप जो है ना वो इस तरह की हो जाएगी, इस तरह की वैक्सिंग, ज़्यादा पार्ट जो है वो एलिमिनेटेड होगा। When it is getting smaller means कि उसकी जो लाइट है that is getting smaller, we say the moon is waning।
ठीक है, जिस तरह से आप ये देख रहे हैं तो यहाँ पे मून की जो लाइट है वो बहुत कम हो गई है, दैट इज मून इज़ वैनिंग।